अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज जो हम करेंगे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेसिकली चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 12 के हैं। आज इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बेसिकली मेरे करने का पर्पस यही है कि इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हमें किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म या इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और इसके साथ साथ इन क्वेश्चन को करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। At what distance from a long straight wire carrying current 10 ampere is the magnetic field equal to earth magnetic field 5 into 10 raised to the power minus 5 टेस्ला। इसमें बेसिकली जो चीज़ हमारे पास है वो है डिस्टेंस, जिसके बारे में पूछा गया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कितना है 10 एम्पियर इज द मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 into 10 raised to the power minus 5 टेस्ला। तो अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है आर। हमारे पास जो चीज प्रेजेंट है वो है आई और बी। हमने एम्पेयर लॉ से किया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बेसिकली म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, पाई की भी वैल्यू हमें पता है, आई गिवन है, बी भी गिवन है, फाइंड आउट हमने करना है आर। तो अब हम इसमें यूज करेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। हमने फाइंड आउट करने हैं डिस्टेंस, तो उसके लिए आर को हम लोग दूसरी साइड पर ले जाएंगे। आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये जो बी है इस साइड पे आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू नॉट आई के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब म्यू नॉट की वैल्यू जब हमने एम्पेयर लॉ किया था तो हमने देखी थी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 है म्यू नॉट की वैल्यू। इस म्यू नॉट की वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7। करंट की वैल्यू हमारे पास है 10 एम्पेयर, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। 2 पाई को अभी एज इट इज ही रखते हैं और बी की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। अब ये देखें पाई पाई सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जार 2 2 जार। तो अब बाकी वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 प्लस 5। ये माइनस 5 डिनोमिनेटर में था, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, और जब 2 को 10 के साथ किया तो 20 और यहाँ पे रिमेनिंग 5। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, ठीक है। और अगर इस माइनस 2 को भी ओपन करके इसके साथ लिखें तो ये हो जाएगा 0.04। अब बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या किया है आर डिस्टेंस, तो इसका यूनिट है मीटर, और ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अ लॉन्ग सोलेनोइड having 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter produces a magnetic field of 2.5 into 10 raised to the power minus 3 टेस्ला at center. Find current in solenoid. बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इसमें फाइंड आउट करना है आई करंट। सोलेनोइड है, इसके लिए फार्मूला हमें पता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो अब यहाँ पे हमें 1000 टर्न्स दिए गए हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। तो अब देखिए हमारे पास एन और एल गिवन है, ये स्मॉल एन हमारे पास नहीं है, बी भी है, म्यू नॉट वैल्यू जो कांस्टेंट है, और आई हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए अभी बेसिकली हमें एन फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एन।
तो इस n के लिए जो फार्मूला है वो है n इज इक्वल टू n/l। अब इसको गिवन फार्मूले में पुट करते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni/l, लेकिन हमें बेसिकली i की वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम लोग i को सेपरेट कर देंगे। अब हम इसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 2.5 इंटू 10⁻³ b की वैल्यू, लेंथ इसकी 0.5, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7, ये म्यू नॉट की वैल्यू और 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 और 0.5 इज इक्वल टू 1.25 और इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 12.56। ये -7 हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1000 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10⁻+3। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.09 इंटू 10⁻³ +4। +4 इसलिए आया क्योंकि -7 और +3 जो डिनोमिनेटर में थे उनसे हमारे पास आ गया -4 और वो ऊपर जाके +4 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻+1, 0.09 इंटू 10⁻+1। अब हम इसको जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। और अब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर आ गया। लेकिन बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें करंट फाइंड करना था, इसलिए इसके साथ यूनिट आएगा एम्पेयर और ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। A proton moving at right angle to a magnetic field of 0.1 Tesla experience force of 2 into 10⁻⁻12 Newton. What is the speed of proton? हमने फाइंड करना है स्पीड को और हमारे पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स और थीटा भी गिवन है जो कि राइट एंगल कहा है, मतलब थीटा है 90। अब इसमें जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं F मतलब फोर्स, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा, और साथ में प्रोटॉन की बात की गई है तो मतलब इसका कोई ना कोई चार्ज भी है, इसलिए क्यू भी। अब हम देखें तो एफ वी बी थीटा क्यू, इससे हमारे पास एक इक्वेशन आती है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो हमने किया था मोशन ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे अब हम वो फार्मूला यूज करके वैल्यू पुट करेंगे। हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसलिए v को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। v इज इक्वल टू एफ बाई क्यू बी साइन थीटा आ गया हमारे पास। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हमने फोर्स पुट कर दी। अब हमारे पास है q, तो हमें पता है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब वो हम पुट कर देंगे। अब हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.6 इंटू 0.1 हमारे पास आंसर आ गया 0.16, ठीक है। और साइन 90 इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। अब हम इनकी पावर्स को भी सॉल्व करते हैं और इन वैल्यू को जो हमारे पास आई है अब हम इनको भी सॉल्व करते हैं। जब 2 को 0.16 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 12.5 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 19, क्योंकि ये जो -19 था जब ऊपर गया तो +19 हो गया। जब हमने इसकी पावर को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 7। अब हम चाहते हैं कि ये पॉइंट इधर आ जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए जब पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो एक 1 और 10 इंक्रीज होगा, ठीक है। जब ये पॉइंट इधर आएगा तो इसमें एक 10 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 1.25 इंटू 10 इंटू 10⁻7। अब 7 में अब हम इसकी पावर +1 को ऐड कर देंगे, 1.25 इंटू 10⁸। अब हम चाहे तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁸। अब हमने फाइंड आउट की है वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो वो हम इसके साथ लिख देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। An 8 mega electron volt proton enters perpendicularly in uniform magnetic field of 2.5 Tesla. Find हमने क्या करना है, फोर्स ऑन द प्रोटॉन एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ द प्रोटॉन। हमने इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हमें गिवन है उसकी एनर्जी, ठीक है, प्रोटॉन की एनर्जी टेस्ला। फाइंड आउट हमने करनी है फोर्स। हमने सबसे पहले केस को देखते हैं, ठीक है। हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो अभी हमने जो इक्वेशन यूज की थी कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन फाइंड करने के लिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वो हम इस केस में भी यूज करेंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
फोर्स हमने फाइंड करनी है क्यू, चार्ज का हमें पता होता है, वेलोसिटी हमें नहीं गिवन तो हम वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे, बी हमें गिवन है और साइन थीटा हमें पता है कि 90 है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करनी है हमने वेलोसिटी। तो अब हमें पता है कि चार्ज जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर। तो अब हम v को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से हम वेलोसिटी तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन एनर्जी जो कि जॉल में होती है हमने वो भी देखनी है। यहाँ जो हमें एनर्जी गिवन है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे जॉल में कन्वर्ट करेंगे। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जॉल में पहले लेके आएंगे। E इज इक्वल टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है मेगा के लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है 10 रेज़ टू द पावर 6, 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इक्वल है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जॉल के। तो अब हम इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पुट कर देंगे। 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जॉल। अगर अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 8 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन पावर्स को सॉल्व कर देंगे। अब जो एनर्जी हमारे पास आई वो है 1.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 जॉल। अब हम इस वैल्यू को इधर काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस v को इस सब से सेपरेट करना होगा। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी। अब रिमेनिंग रहा मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 kg। तो अब हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे मास की जगह। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1.28 2.56 की इक्वल और 1.67 एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पे जो इसकी पावर थी 10 रेज़ टू द पावर -12 और यहाँ पे -27, इसको जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 27। अब v स्क्वायर इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 आ गया। लेकिन हमें बेसिकली v स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें v की वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर। अब जब हमने इस इक्वेशन का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 38729833.46। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अंडर रूट हमने इस फुल वैल्यूज का लिया, ब्रैकेट हमने यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पर क्लोज की और इसके अंदर ये सारी वैल्यू लिख दी और अंडर रूट एक ही बार लिखा, सही है। बट हमने इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी नहीं है, तो इसके लिए हम पॉइंट को ले आएंगे 3 के बाद। जब इस पॉइंट को हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पे लाए तो 3.87 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 आ गया। अब हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास आएगा 3.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। अब ये हमारे पास वेलोसिटी मतलब v की वैल्यू आ गई। अब हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू चार्ज का हमें पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, v हमने फाइंड किया, b भी गिवन है और थीटा भी हमें पता है 90 है। तो अब हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इन वैल्यूज को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 15.6। अब 10 रेज़ टू द पावर -19 प्लस 7, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 15.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को 1 के बाद ले आए तो हमारे पास हो जाएगा 1.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 और 10 रेज़ टू द पावर -12। अब ये जब 10 और 10 की पावर +1 और ये -12 सॉल्व होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11 और इसको राउंड ऑफ करके लिखे तो आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। हमने पार्ट ए सॉल्व कर दिया। अब बारी है पार्ट बी की। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ द प्रोटॉन, कि उसका रेडियस कितना होगा, प्रोटॉन के जो पाथ होगा उसमें वो कितना रेडियस उसका होगा। तो उसके लिए जब हमने मोशन वाला टॉपिक किया था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त हमारे पास एक इक्वेशन आई थी Q बाई एम इज इक्वल टू वी बाई बी आर। लेकिन हमने फाइंड आउट करना है उसका रेडियस, तो इसलिए अब हम यहाँ से r को सेपरेट कर देंगे। r इज इक्वल टू वी एम बाई क्यू बी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की थी वो मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 ये, और चार्ज 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 और b 2.5। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक आ गया। अब हम बाकी सॉल्व करते हैं।
1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 20 प्लस 9। अब हम इसकी पावर को सोल्व करें तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको इस जगह पर लेके आए, मतलब -1 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 0.16 हमारे पास आ जाएगा। हमने बेसिकली फाइंड आउट करना था रेडियस, इसका यूनिट होता है मीटर, तो वो हम इसके साथ लिख देंगे मीटर। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आ गया। ठीक है। न्यूमेरिकल 5, a wire carrying current 10 milliampere experience a force of 2 Newton in uniform magnetic field. What is the force on it when the current rises to 30 milliampere? मतलब इनिशियली उसका जो करंट था वो 10 मिलीएम्पियर था और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी 2 न्यूटन और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी और इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, लेंथ भी सेम है इस केस में। ठीक है, और करंट जो राइज हुआ, जो उसके बाद जो हमारे पास इंक्रीज हुआ करंट, वो था 30 मिली एम्पियर। तो अब हम किसी एक चीज को कांस्टेंट रख के या किसी एक चीज को रख के हम इनको सॉल्व करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, इसलिए जब हम कहते हैं कि फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो है F1, I1, L1 और B। यहाँ से हम निकालते हैं B की वैल्यू या B के लिए इक्वेशन। B इज इक्वल टू F1 I1 बाई L1, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि उसकी लेंथ भी सेम है, तो इसलिए L1 की जगह हम लिख लेते हैं L। B इज इक्वल टू F1 बाई I1 और L। अब हम फॉर करंट I2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। वही सेम केस I2 के साथ भी है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, B को सेपरेट कर देंगे जैसे हमने I1 के लिए किया था। लेंथ सेम है इसलिए L2 की जगह L ही लिखेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग राइट हैंड साइड को अब आपस में कंपेयर करेंगे। क्योंकि B1 इज इक्वल टू B2 और B की इक्वल है, मतलब B हमारे पास सेम है, तो इसलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड को देखेंगे और इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अब L दोनों में सेम है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद हमने फाइंड करना है F2 को। ठीक है, हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, तो इसलिए I2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा F1 I2 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू F2, और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो F2 इज इक्वल टू F1 I2 बाय I1। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास थी 2 न्यूटन, हमने 2 लिख दिया, और करंट हमारे पास था 30 मिली एम्पेयर। मिली मतलब 10 रेज़ टू द पावर -3, तो हम -3 भी पुट करेंगे साथ में। 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, और करंट 1 जो I1 था वो हमारे पास था 10 मिली एम्पेयर, तो इसलिए अब हम यहाँ पे 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 भी पुट करेंगे। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6 न्यूटन। What is the time period of an electron projected in uniform magnetic field of 10 millitesla and moves in a circle of radius 6 cm? अब इस केस में हमने टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 10 मिलीटेस्ला और सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2πm/qb। तो अब हमें मास का भी पता है, B भी गिवन है, चार्ज का भी पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, पाई कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 भी हो गया और पाई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए अब यहाँ पे हम Q की वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, और B की वैल्यू आएगी 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि यहाँ पे मिली है तो मिली की वैल्यू हम पुट करेंगे -3, 10 रेज़ टू द पावर -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। हमारे पास आया 3.57 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। ठीक है, और अगर हम अब इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। क्योंकि हमने टाइम कैलकुलेट किया तो टाइम हमेशा होता है सेकंड में। यहाँ पे हम इसको एज इट इज भी रख सकते हैं,
या अगर 3.6 10⁻⁻⁹ की वैल्यू भी पुट करें तो हम वो भी पुट कर सकते हैं नैनो सेकेंड। और ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। A 0.2 meter wire is bent into a circular shape and is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. If the current in the wire is 20 milliampere, then find the maximum torque acting on the loop. जब हमने टॉर्क वाला टॉपिक किया था तो उस केस में हमारे पास जो टॉर्क की इक्वेशन आई थी वो थी NIBA cos थीटा। अब हम यहाँ पे देखें तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। वायर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप, मतलब एक ही बेंट है उसमें, मतलब एक मरतबा उसमें टर्न आया है, तो इसलिए इधर हम n की जगह पुट कर देंगे 1। I करंट कितना है 20 मिली एम्पेयर, B कितनी है 2 टेस्ला cos थीटा। अब मैक्सिमम उसी वक्त होगी जब cos 0 होगा। और यहाँ पे रिमेनिंग है एरिया हमें गिवन नहीं है, हमें जस्ट उसके बारे में ये बताया गया कि उसकी लेंथ है 0.2 मीटर, तो इसलिए पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे एरिया। और एरिया जो है सर्कल के लिए वो है पाई आर स्क्वायर, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमें यहाँ पे रेडियस भी नहीं गिवन, तो अब पहले इसमें हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो इसकी हमें सिर्फ लेंथ ही गिवन है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें पता है इक्वल है 2 पाई आर के, S इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन इस केस में हम S यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी लेंथ गिवन है, तो S को हम रिप्लेस कर देंगे L से, तो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ से हम R के लिए फार्मूला लाएंगे, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब हम इस R की जो वैल्यू आई है उसे हम A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में पुट कर देंगे। A इज इक्वल टू पाई L बाई 2 पाई स्क्वायर भी आता है स्क्वायर, ठीक है। अब ये पाई और पाई सेम है, तो ये पाई इसके एक पाई, इसमें पाई स्क्वायर है तो एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग 1 पाई हमारे पास यहाँ पे रहेगा L स्क्वायर बाई 4 पाई। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके एरिया की वैल्यू लाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया एरिया 3.18 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हम इसको एक गिवन इक्वेशन NIBA cos थीटा में पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि हमारे पास एक ही सर्कुलर शेप थी इसलिए उसके लिए 1 हो गए। करंट मिली में था तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 10⁻³ और बाकी एज इट इज लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.27.2 इंटू 10⁻³ -3। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो 1.27 इंटू 10⁻, क्योंकि ये देखें 2 स्टेप आगे गया तो -6 + 2, और इसको सॉल्व करें तो 1.27 इंटू 10⁻⁻4। हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी थी टॉर्क, तो टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वानोमीटर इज 10 milliampere. Its resistance is 100 ohm. How can it be converted into ammeter of range 100 ampere? मतलब यहाँ से हमने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है RS इज इक्वल टू IG RG बाई I माइनस IG। ये हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। तो अब करंट इन गैल्वानोमीटर वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर अ गैल्वानोमीटर इज 10 मिली एम्पेयर, मतलब करंट कितना है 10 मिली एम्पेयर, वो इधर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली की वैल्यू हमने ओपन कर दी। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज, अब रेजिस्टेंस कितनी है 100, वो भी हमने लिख दी। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर, मतलब जो टोटल करंट है वो हमारे पास है 100, उसमें से हमने माइनस करना है IG, तो IG की वैल्यू क्या है, IG की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे 1 0, ये 2 और ये 3, तो इसको मिला के हमने कर दिया 10⁻+3 और ये हो गया 10⁻³ एज इट इज, और ये 100, और इन दोनों को सॉल्व किया -3 + 1 तो -2 आ गया। 10⁻0 मतलब +3 -3 जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 10⁻0 जो कि इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पे 10⁻2 आ गया था, उसको ओपन करके हमने लिख दिया है 0.01 पे। यहाँ पे आया 1 डिवाइडेड बाई 99.9। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा
0.01। बेसिकली हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो हम यूनिट फिर लगाते हैं वो है ओहम। तो इसलिए 0.01 ओहम हमारे पास आंसर आ गया। हाउ अ 5 मिली एम्पेयर 100 ओहम गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट मीटर। मतलब अब हमने इसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। इसके लिए अब हम इसको गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब वोल्टेज है 20, आई जो कि गैल्वानोमीटर में है वो है 5 × 10⁻³ माइनस आर जी कितना है, मतलब जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर में वो है 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3900 ओहम। ठीक है, ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था। 2 पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर अपार्ट, कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पेयर। इसमें भी करंट 8 एम्पेयर है और इसमें भी करंट 8 एम्पेयर है, लेकिन बेसिकली जो इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम। अब हमने क्या फाइंड करनी है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसलिए अब देखें ये इसका r हो गया, मतलब ये इसका डिस्टेंस, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस है वो ये r2 हो गया। तो अब इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग दो पार्ट्स के लिए हम लोग करते हैं। इसके लिए ये है 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, टोटल जो मिलेगा वो 10 सेंटीमीटर है। 5 × 10⁻² मीटर आ गया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है फर्स्ट कंडक्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है फार्मूला है B = μ0I / 2πr। ये फार्मूला हमारे पास एम्पेयर लॉ से आता है। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। हमने वैल्यू पुट कर दी है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3.2 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब हम B2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इनमें बेसिकली सब कुछ सेम था तो इसलिए इनके आंसर भी सेम आए, बट इनके डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब हम हाफ वे बिटवीन देम हमने कहा था कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो उस केस में B1 और B2 को आपस में ऐड करेंगे। जब भी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो इन मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। अब हमने इनको ऐड करना है। आप इसको एज इट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10⁻⁻5 को हमने उनके साथ जो उसके साथ वैल्यू थी 3.2 उसके साथ लिख के ओपन किया, दोनों साइड पे यही काम किया और फिर उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, 0.000, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 6.4 की फॉर्म में। तो आंसर आ गया 6.4 × 10⁻⁵, क्योंकि B है मतलब इसका यूनिट टेस्ला। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.4 × 10⁻⁵ टेस्ला। आपको इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया तो हमारे पास आंसर आया 6.4 × 10⁻⁵। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।